तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देश को संबोधित करते हैं तो मंत्र भी अपना दिया करते हैं, और प्रधानमंत्री ने चूंकि इस शब्द का इस्तेमाल किया है, सप्तपदी। सप्तपदी इस शब्द का मतलब आखिरकार क्या है? इस शब्द का मतलब क्या है, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि हमारे साथ में आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जुड़ चुके हैं और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पवन सिन्हा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 मिनट का जो संबोधन था देश के लिए किन मायनों में खास रहा? कोरोना के खिलाफ लड़ाई में संदेश क्या मिलता है? श्री गुरु पवन जी, आप तक आवाज आ रही है क्या मेरी? चलिए, श्री गुरु पवन जी तक आवाज नहीं आ रही है। सतीश के सिंह जी, आपके पास फिलहाल के लिए आते हुए, चूंकि प्रधानमंत्री की मुख्य बात यह थी कि 20 अप्रैल तक, अगर 20 अप्रैल तक कोरोना फ्री जोन जो भी घोषित हो जाएंगे तो आगे इन्हें ढील दे दी जाएगी लॉकडाउन में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बाकी भी जो जगह है वहां पर पीलीभीत मॉडल और भीलवाड़ा मॉडल को फॉलो किया जाएगा? और अगली बात यह भी है कि क्या राज्य अपने अपने हिसाब से वो जो 3 जोन की बात की जा रही थी, इन 3 जोन को बनाएंगे? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो 10 राज्य और यूनियन टेरिटरी ने लॉकडाउन को पहले ही बढ़ा दिया था। आज के प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन की जो सबसे खास बात है वो मेरे ख्याल से ये है कि अब कस्बे से लेकर राज्य स्तर तक, सिटीज तक, हर जगह हो सकता है, जो उन्होंने संकेत दिया है कि अब डोर टू डोर टेस्टिंग होगी, कठोरता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कठोरता शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इसके आधार पर जो 1 सप्ताह उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह अगला जो है ये कठोरता का है। अब कठोरता में जो लोग पास कर गए, जिन्होंने अच्छे से काम किया, उनको सीमित छूट ही दी जाएगी। और इसे उन्होंने ये भी कहा कि वापस भी लिया जा सकता है अगर लगा कि कहीं गड़बड़ी हुई, कहीं कोताही बरती गई। तो मुझे लगता है ये सबसे खास बात है। दूसरी खास बात जो मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने सप्लाई चेन, लोगों के हेल्थ के बारे में, किसान के बारे में और दिहाड़ी मजदूर के बारे में खास तौर से जिक्र किया है। अभी मांग भी चल रही थी कि 6 महीने का राशन दिया जाए, और नॉन पीडीएस जो राशन कार्ड है वो नहीं भी है तो भी उनको भी दिया जाए। तो जो लगता है जो कल गाइडलाइंस आएगा उसमें इन चीजों का विस्तार से जिक्र होगा। और उन्होंने कहीं नहीं ये कहा कि लोअरिंग द गार्ड है, कहीं नहीं है, बेहद खतरनाक है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग भारत में सफल रहा है, पूरी दुनिया के लिए मॉडल बना है, तो वो जारी रहेगा। सतीश के सिंह जी आप भी रहें, सतीश के सिंह जी आप भी रहें, और आध्यात्मिक गुरु श्री गुरु पवन जी के पास भी हम चलेंगे, लेकिन इससे पहले कि आरोग्य सेतु के बारे में और भी कुछ हम बताएं, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि 3 मई तक ही आखिरकार क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी ऐलान, हम बार बार कहते हैं ना कि प्रॉपर रिसर्च के साथ ही होता है। आपको यहां पर यह बताना चाहेंगे कि 1 मई जो है पब्लिक हॉलिडे है, 2 मई शनिवार का दिन है, और 3 मई जो है वो रविवार का दिन है, यानी संडे का दिन है। यानी एक तरीके से 30 अप्रैल तक का लॉकडाउन है, और 3 दिन की छुट्टी भी है, तो 3 दिन की इस छुट्टी में भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लेकिन जिस आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बार बार बात की जा रही है, मेरे सहयोगी राकेश पांडे ने एनएचए के एडिशनल सीईओ डॉक्टर प्रवीण गोदाम से बातचीत की है। देखिए, आरोग्य सेतु के सहारे कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई को और हाईटेक और कारगर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर प्रवीण, एक सवाल, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में। 2 करोड़ से अधिक डाउनलोड्स भी अभी तक हो चुके हैं, जो मेरी जानकारी है। कई सारी भ्रांतियां भी हैं। एक तो ये सबसे पहले बताइए कि आरोग्य सेतु ऐप देश की जनता को कैसे मदद करेगा कोरोना के खिलाफ जंग में? आरोग्य सेतु ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप है। अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भारत में इसको डाउनलोड किया है। तो मैं भारत की जनता को धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। उसपे सभी लोग अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। उससे 2 फायदा होता है। एक तो सेल्फ असेसमेंट करने से उस फैमिली मेंबर्स को पता चलता है, डाउनलोड करने वालों के, कि वो हाई रिस्क में आता है या लो रिस्क में आता है। उनको प्रॉपर गाइडेंस होता है, और ये गाइडेंस साइंटिफिक तरीके का जो क्वेश्चनायर बना है, जो एसओपी बना है, उससे मिलता है। दूसरी बात यह है कि उससे भारत सरकार को जानकारी मिलती है कि किस इलाके में हमको ज्यादा फोकस करना है। तो इट्स अ काइंड ऑफ एक रियल टाइम एनालिसिस
सरकार के पास उसके कारण उपलब्ध होता है। तो ये जनता और सरकार दोनों के लिए मैनेजमेंट के तहत से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है। ठीक है डॉक्टर प्रवीण, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि भविष्य में हम आरोग्य सेतु ऐप को लेकर रणनीति को और धार देंगे। ये एक ई पास के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, तो कैसे ये फंक्शन करेगा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये अभी थोड़ा प्रिलिमिनरी स्टेज पे डिस्कशन है, जब तक डिस्कशन चल रहे हैं, लेकिन जब तक इसका फॉर्मल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता तब तक मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। मैं एक बताना चाहता हूँ कि इसे एक अच्छा डेटा हमारे पास आ रहा है जी, और इस डेटा का यूज मैनेजमेंट में हो रहा है। जब भी ये सरकार की तरफ से या मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफाई होगा उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तब तक आई शुड नॉट स्पीक ऑन डिटेल। जी डॉक्टर प्रवीण, एक बात और, आम लोगों को ये पता नहीं होता है कि अब देखिए मौसम परिवर्तित हो रहा है तो सर्दी जुकाम या फिर छोटी मोटी और परेशानियां हो सकती हैं। तो बड़ी समस्या ये होती है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, कब हमें कोई सीरियस चीज है जिसको लेकर हम कंसर्न हो जाए, क्योंकि इन्फेक्शन का ये दौर है। तो आरोग्य सेतु ऐप, इसमें एक फीचर ऐसा है जिससे हम सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप दर्शकों को जागरूक करें कि उसका इस्तेमाल लोग कैसे करें और वो बेहतर समय कब हो सकता है कि हम ये तय कर लें कि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है अगर किसी तरीके की कोई छोटी मोटी परेशानी है। तो मैं दो तरह से इसका आंसर दूंगा। पहला आंसर ये रहेगा, आरोग्य सेतु ऐप में सेल्फ असेसमेंट पे क्लिक करें तो सबसे पहले आपका आयु, जेंडर और कुछ सिम्टम्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि कफ है या फीवर है या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, और उसके तहत उसका वो आंसर देता है। दूसरा, अगर आपको ज्यादा इसमें यूजर फ्रेंडली आप नहीं फील करते हैं मोबाइल पे, तो आप सीधा हमारी जो हेल्पलाइन है 1075, मैं सबको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 1075 ये हेल्पलाइन भारत सरकार चला रही है। दिन में 50,000 या 60,000 से ज्यादा कॉल हम हैंडल कर रहे हैं। इन पे भी आप फोन कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। देखिए, रिपोर्ट आपको ये बता रही है कि आरोग्य सेतु ने किस तरह से दुनिया को नया रास्ता दिखाया और वर्ल्ड बैंक ने ये बात मानी है। लेकिन श्री गुरु पवन जी, आध्यात्मिक गुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री गुरु पवन जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आध्यात्म के लिए काम किया है, धर्म के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, भारतवर्ष के लिए काम किया है। श्री गुरु पवन जी, मैं आपसे सोशली भी बात करूंगा, साइंटिफिकली भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री ने 7 बातों का जिक्र किया है और ये बात कहते हुए अंत में उन्होंने एक शब्द की संज्ञा दी है, सप्तपदी। भारतीय संस्कार में शब्द का मतलब और मायने क्या होते हैं? देखिए, जो उन्होंने जिस चीज की ये बात की है, ये बात का मतलब है कि उतना अनुशासन हमें रखना होगा और जिस चीज का हमें अनुकरण करना है, जिस लक्ष्य का हमें अनुकरण करना है, उसे बहुत ईमानदारी से हमें इस लक्ष्य का अनुकरण करना होगा। तभी जाकर कठिनाई के बाद जैसे ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसी हिसाब से थोड़ी सी कठिनाई के बाद और लगातार तप के बाद हमें आरोग्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री ने अपनी बात की शुरुआत में तपस्या और त्याग की बात भी कही है। क्या तपस्या और त्याग का मतलब यह है कि भारत ने संयमित होकर के संकल्प के साथ में, विकल्प विहीन संकल्प के साथ में कोरोना के खिलाफ लड़ाई की है? क्या प्रधानमंत्री यही कहना चाहते थे? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि भारत जो पूरी दुनिया पर भारी पड़ा है, पूरी दुनिया को भारत ने जो उदाहरण दिया है, वो उसके तप का ही परिणाम है, अनुशासन का ही परिणाम है। पूरी जनता ने जिस तरीके से लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को बंद किया, लॉक किया और समाज से कटे, सोशल डिस्टेंसिंग निभाने की कोशिश करी, यद्यपि कई जगह फेलियर्स भी हुए, लेकिन बाय एंड लार्ज जो सोशल डिस्टेंसिंग निभाने की कोशिश की, उसका ही ये सुपरिणाम निकला है कि हम बहुत कम सुविधाओं के होते हुए, हमारा डेंसली पॉपुलेटेड होते हुए भी हम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत आगे जाकर खड़े हैं और वह हमसे मदद मांग रहे हैं। वो हमारे मॉडल्स को देख रहे हैं, स्वीकार रहे हैं और अपने यहां लागू कर रहे हैं। तो ये इस
तप और निष्ठा का ही परिणाम है। श्री गुरु पवन जी, चूंकि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करते हुए ही कहा था कि आपसे हम सोशली भी बात करेंगे, देश को लेकर के भी बात करेंगे, वैज्ञानिक नजरिए से भी बात करेंगे, धार्मिक दृष्टि से भी बात करेंगे, संस्कारों की भी बात करेंगे, वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे सतीश के सिंह के साथ में। सतीश के सिंह जी के साथ में एक एक शब्द के मायने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 मिनट के संबोधन के क्या थे। 26 दिन के अंदर चौथे संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। इन सभी के आगे हम बातचीत करेंगे। ग्राउंड जीरो पर भी आपको लेकर के चलेंगे, दिल्ली से लेकर के मुंबई, लखनऊ से लेकर के भीलवाड़ा और पीलीभीत का, और कोलकाता तापस के पास भी चलेंगे। लेकिन यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ेगा इस तरह का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है 20 अप्रैल तक और भी ज्यादा सख्ती बढ़ाई जाएगी, लेकिन जो जो इलाके कोरोना फ्री जोन हो जाएंगे उन्हें फिर धीरे धीरे करके ढील दे दी जाएगी। कोरोना फ्री जोन का मतलब क्या है, भीलवाड़ा मॉडल का मतलब क्या है, पीलीभीत में जो मॉडल अख्तियार किया गया है यूपी में, इसका मतलब क्या है, धारावी में क्या चल रहा है, वहां का भी अपडेट देना बेहद जरूरी है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 मिनट का संबोधन